क्या आपकी नौकरी एक चमकता सपना है या गुलामी का जाल? पूरे गुजरात में और खासकर भरूच जिले के झगड़िया, अंकलेश्वर और दहेज जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों कंपनियां हैं, जहां लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी मेहनत के पीछे कंपनियों की ऐसी साजिशें चल रही हैं, जो आपके हक को कुचल सकती हैं? एक छोटी सी चूक, मैनेजर की मनमानी या आपकी अनजानता आपको नौकरी से बेदखल कर सकती है। यह वीडियो एक आँख खोलने वाला दस्तावेज है, जो आपको जागरूक करेगा और आपके भीतर अपने हक के लिए लड़ने की आग जगाएगा। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो कंपनियां आपसे छिपाती हैं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। इस वीडियो में हम कंपनियों की साजिशों जैसे अनुचित टर्मिनेशन और कर्मचारी शोषण को उजागर करेंगे। जाने अपने कानूनी अधिकार, जरूरी दस्तावेज और कैसे अपने हक की रक्षा करें। और आदिवासी कर्मचारियों के लिए खास संदेश। भरूच का औद्योगिक मायाजाल, सपनों की फैक्ट्री या शोषण का अड्डा। भरूच जिला भारत के सबसे बड़े औद्योगिक हब में से एक है। रसायन, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियां यहां लाखों लोगों को रोजगार देती हैं, जिनमें से कई आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं। इन कर्मचारियों के लिए नौकरी सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि परिवार की उम्मीदों का आधार है। लेकिन इस चमचमाते साम्राज्य के पीछे एक कड़वा सच छिपा है। क्या आपने कभी सोचा कि एक मैनेजर को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है कि वह कह दे, कल से मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी? इसका जवाब है आपके अधिकारों की अनजानता, टर्मिनेशन की साजिश। कंपनियां खुद टर्मिनेशन लेटर देने से बचती हैं और आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस्तीफा देने से आपके सारे कानूनी हक, ग्रेच्युटी, बोनस, मुआवजा खत्म हो जाते हैं। महिलाओं पर अत्याचार, गर्भवती कर्मचारियों को छोटी छोटी गलतियों के बहाने निकाल दिया जाता है। क्या यह इंसानियत है या कॉरपोरेट की क्रूरता? आदिवासी कर्मचारियों का शोषण। आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों को कम वेतन, खराब सुविधाएं और अनुचित बर्ताव का सामना करना पड़ता है। उनकी अनजानता का फायदा उठाकर कंपनियां उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके साथी, जो आपसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी कंपनी में टिके रहते हैं, जबकि आपको निकाल दिया जाता है? यह सब मैनेजरों की मनमानी और कंपनियों की साजिश का हिस्सा है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं। भारत का संविधान और श्रम कानून आपके साथ हैं। आपके सबसे बड़े हथियार, जरूरी दस्तावेज। नौकरी के दौरान कुछ दस्तावेज आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये न केवल आपकी नौकरी का आधार हैं, बल्कि किसी भी अनुचित व्यवहार या टर्मिनेशन के खिलाफ आपका कानूनी ढाल भी है। आइए इन दस्तावेजों को विस्तार से समझें। एक ऑफर लेटर। यह क्या है? ऑफर लेटर वह पहला आधिकारिक दस्तावेज है जो कंपनी आपको नौकरी के चयन के बाद देती है। यह एक तरह का प्रस्ताव है जिसमें कंपनी आपको नौकरी देने की इच्छा जताती है। इसमें आपकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ज्वाइनिंग की तारीख और अन्य बुनियादी शर्तें लिखी होती हैं। क्यों जरूरी है? यह दस्तावेज इस बात का सबूत है कि कंपनी ने आपको नौकरी का प्रस्ताव दिया है। अगर कंपनी बाद में शर्तें बदलती है, जैसे सैलरी कम करना, तो ऑफर लेटर आपके दावे का आधार बनता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन हायरिंग प्रक्रिया का पहला कदम है। क्या संभालना चाहिए? ऑफर लेटर में लिखी सैलरी, जॉब रोल और ज्वाइनिंग डेट की पुष्टि करें। अगर इसमें कोई अस्पष्ट शर्त है, तो कंपनी से लिखित स्पष्टीकरण मांगे। इसकी मूल और डिजिटल कॉपी अपने पास रखें। उदाहरण, मान लीजिए कंपनी ने ऑफर लेटर में 30,000 रुपए मासिक सैलरी का वादा किया,
लेकिन ज्वाइनिंग के समय 25,000 रुपए देने की बात कही। ऑफर लेटर दिखाकर आप कंपनी से जवाब मांग सकते हैं। 2. अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर यह क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर वह दस्तावेज है जो कंपनी आपको ज्वाइनिंग के दिन या उसके तुरंत बाद देती है। यह आपकी नौकरी का औपचारिक अनुबंध है, जिसमें आपकी नौकरी की सभी शर्तें विस्तार से लिखी होती हैं। क्या लिखा होता है? आपका जॉब टाइटल और विभाग, सैलरी स्ट्रक्चर, बेसिक, भत्ते, बोनस आदि। नोटिस पीरियड, कितने दिन का नोटिस देना होगा। प्रोबेशन पीरियड, आम तौर पर 3 से 6 महीने। टर्मिनेशन की शर्तें, कार्यस्थल की नीतियां, छुट्टियां, ओवरटाइम आदि। क्यों जरूरी है? यह आपकी नौकरी का कानूनी आधार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2007 के अनुसार अपॉइंटमेंट लेटर के बिना टर्मिनेशन गैरकानूनी माना जा सकता है। अगर कंपनी आपको अनुचित तरीके से निकालती है, तो यह लेटर आपके दावे का सबसे मजबूत सबूत है। यह आपके बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी, बोनस आदि को सुनिश्चित करता है। क्या संभालना चाहिए? अपॉइंटमेंट लेटर को ध्यान से पढ़ें। अगर कोई शर्त अस्पष्ट हो, तो कंपनी से लिखित स्पष्टीकरण मांगे। कंपनी और कर्मचारी दोनों के हस्ताक्षर वाला लेटर ही मान्य होता है। अगर कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर देने से मना करती है, तो तुरंत ईमेल या स्पीड पोस्ट के जरिए लिखित अनुरोध करें। इसकी कॉपी अपने पास रखें। मूल और डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें। उदाहरण, अगर कंपनी आपको बिना नोटिस पीरियड के निकाल देती है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर में 30 दिन का नोटिस पीरियड लिखा है, तो आप लेबर कोर्ट में मुआवजे की मांग कर सकते हैं। 3. ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर यह क्या है? ज्वाइनिंग लेटर वह दस्तावेज है जो आप कंपनी को ज्वाइन करने के बाद जमा करते हैं। यह एक तरह से आपकी ओर से कंपनी को दी गई स्वीकृति है कि आपने उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया है और नौकरी शुरू कर दी है। क्या लिखा होता है? आपका नाम, जॉब टाइटल और ज्वाइनिंग की तारीख। यह पुष्टि की आपने कंपनी की शर्तें स्वीकार की हैं। कभी कभी इसमें अपॉइंटमेंट लेटर की शर्तों का उल्लेख होता है। क्यों जरूरी है? यह इस बात का सबूत है कि आपने कंपनी में ज्वाइनिंग की है। अगर कंपनी बाद में दावा करती है कि आपने ज्वाइनिंग नहीं की, तो यह लेटर आपकी रक्षा करता है। यह अपॉइंटमेंट लेटर के साथ मिलकर कानूनी अनुबंध बनाता है। क्या संभालना चाहिए? ज्वाइनिंग लेटर जमा करने से पहले उसकी कॉपी अपने पास रखें। सुनिश्चित करें कि कंपनी ने इसे प्राप्त किया है और इसकी रसीद दी है। डिजिटल और फिजिकल कॉपी संभालें। उदाहरण, अगर कंपनी कहती है कि आपने ज्वाइनिंग नहीं की और आपकी सैलरी रोक देती है, तो ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर आप अपनी उपस्थिति साबित कर सकते हैं। 4. कंफर्मेशन लेटर। कंफर्मेशन लेटर यह क्या है? कंफर्मेशन लेटर वह दस्तावेज है जो कंपनी आपको प्रोबेशन पीरियड, आमतौर पर 3 से 6 महीने पूरा करने के बाद देती है। यह पुष्टि करता है कि आप अब कंपनी के स्थायी कर्मचारी हैं। क्या लिखा होता है? प्रोबेशन पीरियड की समाप्ति, स्थायी कर्मचारी के रूप में आपकी स्थिति, नए बेनिफिट्स जैसे ग्रेच्युटी, बोनस, अतिरिक्त छुट्टियां आदि। क्यों जरूरी है? यह इस बात का सबूत है कि आप कंपनी के स्थायी कर्मचारी हैं। स्थायी कर्मचारियों को अनुचित टर्मिनेशन से बचाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत विशेष अधिकार मिलते हैं। यह आपके बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि को सुनिश्चित करता है। क्या संभालना चाहिए? अगर कंपनी प्रोबेशन के बाद कंफर्मेशन लेटर नहीं देती, तो लिखित रूप में अनुरोध करें। लेटर की मूल और डिजिटल कॉपी संभालें। सुनिश्चित करें कि इसमें सभी बेनिफिट स्पष्ट रूप से लिखे हों। उदाहरण,
अगर कंपनी आपको 5 साल बाद बिना कारण निकाल देती है, लेकिन आपके पास कंफर्मेशन लेटर है, तो आप ग्रेच्युटी और मुआवजे की मांग कर सकते हैं। नौकरी के दौरान अन्य जरूरी दस्तावेज। उपरोक्त 4 दस्तावेजों के अलावा निम्नलिखित दस्तावेज भी नौकरी के दौरान जरूरी हैं और इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। सैलरी स्लिप्स। हर महीने की सैलरी स्लिप आपके वेतन और भत्तों का सबूत है। अगर कंपनी सैलरी रोकती है, तो यह लेबर कोर्ट में सबूत के रूप में काम आती है। टर्मिनेशन लेटर। अगर कंपनी आपको निकालती है, तो टर्मिनेशन लेटर मांगे। इसमें निकाले जाने का कारण लिखा होना चाहिए। बिना कारण का टर्मिनेशन गैरकानूनी है। बॉन्ड या अनुबंध। अगर आपने कोई बॉन्ड साइन किया है, तो उसकी कॉपी रखें। सुप्रीम कोर्ट सुपरिंटेंडेंट्स कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस कृष्ण मुर्गई 1980 के अनुसार अनुचित बॉन्ड कानूनी रूप से अमान्य है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। कंपनी की छुट्टी, ओवरटाइम और अन्य नीतियों से संबंधित दस्तावेज रखें। ईमेल और पत्राचार। कंपनी के साथ कोई भी लिखित संवाद, जैसे नोटिस, चेतावनी या शिकायत, संभालें। यह कानूनी विवाद में सबूत के रूप में काम आता है। पहचान पत्र और बायोमेट्रिक डेटा। कंपनी द्वारा जारी आईडी कार्ड या बायोमेट्रिक रिकॉर्ड की कॉपी रखें। क्या आप जानते हैं कि ये दस्तावेज आपके बच्चों के भविष्य की रक्षा कर सकते हैं? इन्हें संभालना आपकी जिम्मेदारी है। कानून और संविधान आपका सबसे बड़ा हथियार। भारत का संविधान और श्रम कानून कर्मचारियों को मजबूत अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन इनका फायदा तभी मिलता है जब आपको इनकी जानकारी हो। आइए कुछ महत्वपूर्ण कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजर डालें। संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 यह समानता का अधिकार देता है। कोई भी कंपनी आपको बिना उचित कारण या प्रक्रिया के निकाल नहीं सकती। अगर कंपनी आपको मनमाने तरीके से टर्मिनेट करती है, तो यह संविधान का उल्लंघन है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 यह कानून कहता है कि अगर आप 240 दिन से ज्यादा किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, तो आपको बिना उचित कारण और नोटिस के निकाला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2007 मामले में कहा कि अनुचित टर्मिनेशन के खिलाफ कर्मचारी को मुआवजा और पुनर्बहाली का हक है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 गर्भवती महिलाओं को बिना कारण निकालना गैर कानूनी है। फिर भी भरूच की कई कंपनियां इस कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। श्रम संहिता 2019 यह कानून कहता है कि टर्मिनेशन के समय कंपनी को कर्मचारी को पूरी सैलरी, बकाया बोनस और ग्रेच्युटी देनी होगी, लेकिन कंपनियां इसे दरकिनार करने के लिए इस्तीफा मांगती हैं। बॉन्ड और नॉन कॉम्पीट क्लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट्स कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस कृष्ण मुर्गई 1980 में कहा कि कोई भी कंपनी कर्मचारी को जबरन बॉन्ड के जरिए बांध नहीं सकती। अगर बॉन्ड स्टाम्प पेपर पर नहीं है या नोटरीकृत नहीं है, तो वह कानूनी रूप से अमान्य है। क्या आप अब भी डरते हैं कि कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी? सच्चाई यह है कि अगर आप अपने कानूनी हक जानते हैं, तो कोई भी कंपनी आपके सामने घुटने टेकेगी। कंपनियों की चालबाजियां कैसे बनते हैं आप शिकार? कंपनियां आपके साथ चालबाजी करने के लिए कई हथकंडे अपनाती हैं। इनमें से कुछ हैं: रेजिग्नेशन का दबाव। कंपनी आपको टर्मिनेशन लेटर देने के बजाय इस्तीफा देने के लिए मजबूर करती है। ऐसा करने से आप अपने बेनिफिट्स जैसे ग्रेच्युटी, बोनस और मुआवजा खो देते हैं। परफॉर्मेंस का बहाना। अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब है, तो कंपनी को पहले आपको लिखित नोटिस, सुधार का मौका और फिर अंतिम चेतावनी देनी होगी। लेकिन कई कंपनियां बिना प्रक्रिया के आपको निकाल देती हैं, जो गैर कानूनी है। बायोमेट्रिक और ईमेल का दुरुपयोग।
आपकी उपस्थिति और कार्य संबंधी जानकारी कंपनी के पास होती है। अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं तो वे आपकी एंट्री बंद कर देते हैं और एब्सकॉन्डिंग का इल्जाम लगाते हैं। आदिवासी कर्मचारियों का शोषण। आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों को अक्सर अनुचित व्यवहार, कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनकी शिक्षा और जागरूकता की कमी का फायदा उठाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके साथी कर्मचारी जो आपसे कम मेहनत करते हैं फिर भी कंपनी में टिके रहते हैं, जबकि आपको निकाल दिया जाता है? यह सब मैनेजरों की मनमानी और कंपनी की साजिश का हिस्सा है। क्या करें अगर कंपनी आपको निकालने की धमकी दे? अगर आपकी कंपनी आपको अनुचित तरीके से निकालने की कोशिश करती है तो ये कदम उठाएं। सभी दस्तावेज संभालें। ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, जॉइनिंग लेटर और कंफर्मेशन लेटर को सुरक्षित रखें। ये आपके कानूनी हक का आधार है। लिखित शिकायत करें। अगर कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर या टर्मिनेशन लेटर नहीं देती तो ईमेल या स्पीड पोस्ट के जरिए लिखित शिकायत करें। इसकी कॉपी अपने पास रखें। लेबर कमिश्नर से संपर्क करें। 90 दिनों के भीतर लेबर कमिश्नर को ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायत करें। भारत सरकार का लेबर पोर्टल labor.gov.in इसकी सुविधा देता है। पुलिस में शिकायत। अगर कंपनी आपको गाली देती है, सैलरी रोकती है या धमकाती है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत करें। भले ही एफआईआर न हो, आपकी शिकायत रिकॉर्ड में रहेगी। वकील की मदद लें। कई वकील कर्मचारियों के केस मुआवजे के आधार पर लेते हैं। लेबर कोर्ट में कर्मचारियों के हक में फैसले होने की संभावना ज्यादा होती है। क्या आप अब भी डर रहे हैं? याद रखें, कंपनी जितनी ताकतवर दिखती है, कानून उससे भी ज्यादा ताकतवर है। आदिवासी कर्मचारियों के लिए खास संदेश। भरूच के आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों को अक्सर कंपनियों द्वारा शोषित किया जाता है। कम शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। आपके बच्चे, आपके परिवार का भविष्य आपके हक पर टिका है। अपने दस्तावेज संभालें, अपने अधिकार जानें और अगर कंपनी आपके साथ गलत करती है तो लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में स्पष्ट कहा कि बंधुआ मजदूरी और शोषण असंवैधानिक है। आप गुलाम नहीं, बल्कि भारत के सम्मानित नागरिक हैं। कॉरपोरेट की साजिश, हम एक परिवार हैं का ढोंग। कई कंपनियां कहती हैं, हम एक परिवार हैं, लेकिन जब बात प्रॉफिट की आती है तो यही परिवार आपको दरवाजे से बाहर फेंक देता है। क्या आपने कभी सोचा कि कंपनी आपको 10,000 रुपए क्यों देती है? क्योंकि आप उसे 1 लाख का मुनाफा दे रहे हैं। जिस दिन आप मुनाफा देना बंद करते हैं, कंपनी आपको बेरहमी से निकाल देती है। इसलिए इस परिवार के झांसे में न आएं। कॉरपोरेट दुनिया में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का खेल चलता है। अंतिम अपील, जागो, अपने हक के लिए लड़ो। भरूच के मेहनती कर्मचारियों, खासकर आदिवासी भाइयों और बहनों, यह वीडियो आपके लिए एक चेतावनी और प्रेरणा है। क्या आप अपने परिवार की मेहनत को यूं ही बर्बाद होने देंगे? क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को कंपनियों की मनमानी के हवाले में डाल देंगे? नहीं। अब समय है जागने का, अपने अधिकारों को समझने का और अपने हक के लिए लड़ने का। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को उजागर करने के लिए जो आपको गुलाम बनाए रखना चाहती है? अपने दस्तावेज संभालें, अपने कानूनी हक जानें और अगर कंपनी आपके साथ गलत करती है तो लेबर कोर्ट और पुलिस का सहारा लें। यह लेख आपके लिए एक हथियार है। इसे शेयर करें, इसे वायरल करें और अपने साथी कर्मचारियों को जागरूक करें। आज आप चुप रहे तो कल आपका हक छिन जाएगा। इस वीडियो को फेसबुक,
व्हाट्सएप, एक्स और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव और राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आपने कभी ऐसी साजिश का सामना किया है? अपनी कहानी कमेंट में शेयर करें। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।